ईरानी सदर के 2 रोज़ा पाकिस्तान के सरकारी दौरे को लेकर इस वक़्त पूरी दुनिया में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। बिलख़ुसूस अमेरिका, यूरोप और इज़राइल में इस वक़्त एक कोहराम बर्पा हो चुका है। इस दौरे को लेकर दुनिया क्या सोच रही है? बिलख़ुसूस अमेरिका, यूरोप और इज़राइल जो हैं, इस दौरे को लेकर जो है, आने वाले दिनों में किस तरह की प्लानिंग वो कर सकते हैं? पाकिस्तान को इसका क्या नुकसान हो सकता है? और साथ-साथ ईरान और पाकिस्तान जो है, इस दौरे के बाद क्या मिल के आगे बढ़ने के हवाले से बिलख़ुसूस किन आदाब पर वो काम करने वाले हैं और इससे चीन को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक आप लोगों ने लाज़मी करना है। नाज़रीन, आज ईरान के प्रेज़िडेंट 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। सबसे पहले वो 3 बजे के करीब जो हैं, वो लाहौर पहुँच गए। लाहौर में उनका इस्तकबाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेज़िडेंट साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने उनका इस्तकबाल किया। फिर इस्तकबाल के बाद नवाज़ शरीफ के साथ उनकी एक अहम नशस्त हुई। उस नशस्त के बाद जो है वो शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के मज़ार पर पहुँच गए और उसके बाद मुख़्तसर से वक़्त के बाद जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचने के बाद जो है इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया और अब इस दौरे को लेकर पूरी दुनिया में एक बहस शुरू हो चुकी है। अब दुनिया क्या सोच रही है? अमेरिका और इज़राइल, यूरोप इस पर जो है आने वाले दिनों में पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ क्या प्लानिंग्स कर सकते हैं, क्या नुकसान पहुँचा सकते हैं? इस पर बात करने से पहले आप लोगों को बताएँगे कि इस सरकारी दौरे का ईरानी प्रेज़िडेंट का बुनियादी मकसद क्या है और इस दौरे के दौरान जो है किन अहम आदाब पर जो है, किन अहम मंसूबों पर बात होने वाली है। तो इसका आप लोगों को हम बताते चलें कि सबसे पहले कि इस वक़्त जो है इस दौरे का सबसे बुनियादी एक तो मकसद ये है कि बिलख़ुसूस पाक भारत जंग में पाकिस्तान को जिस तरह खुदा ने एक फ़तह नसीब की और फिर उसके बाद इज़राइल और ईरान के दरमियान होने वाली जंग में ईरान ने जिस तरह जो है पूरी दुनिया को हैरान किया और ईरान को जो फ़तह नसीब हुई, उसके बाद पूरे खित्ते में जो है इस वक़्त जो है एक नई बहस शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान और ईरान के बारे में भी दुनिया की सोच जो है वो मज़ीद तब्दील हो चुकी है। बिलख़ुसूस पाकिस्तान को लेकर जो है पाकिस्तान के दिफ़ा और पाकिस्तान की पॉलिसी को लेकर जो है दिफ़ा की एक स्ट्रेटजी पॉलिसी को लेकर जो है दुनिया की थिंकिंग तब्दील हो चुकी है। तो इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक को एक बहुत बड़ी फ़तह जो है बिलख़ुसूस पाकिस्तान को इंडिया से और फिर ईरान को इसराइल से जो फ़तह नसीब हो गई है, उसको लेकर दुनिया में जो मैंने कहा कि जिस तरीके से दुनिया की सोच तब्दील हो चुकी है, खित्ते में एक नई जो है एक इस वक़्त जो है प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए जो इस वक़्त जो है पॉलिसीज़ मुरतब हो रही हैं, उसको लेकर ईरान और पाकिस्तान जो हैं अब आगे इस बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, बिलख़ुसूस दोनों ममालिक के दुश्मन भी कॉमन हैं, तो उस पर हमने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे फेस करना है। एक तो इस पर संजीदगी के साथ बात करना चाहते हैं और बिलख़ुसूस ईरान मुस्लिम ममालिक के साथ जो ताल्लुकात को लेकर मुस्लिम उम्मत के दरमियान जो है, जो तफ़र्रक़ाबाज़ी फैलाने के लिए इज़राइल और फिर अमेरिका और यूरोप की हमेशा से कोशिश रही है, उस पर जो है कैसे इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके आगे बढ़ना है, इस पर ईरान और पाकिस्तान जो हैं, वो मिलकर कोशिशें तेज़ करने के ऊपर जो हैं, वो ये बिलख़ुसूस ईरानी प्रेज़िडेंट के 2 रोज़ा सरकारी दौरे को बड़ी अहमियत की निगाह से पाकिस्तान भी देख रहा है और ईरान की भी कोशिशें इस पर ही है। तो एक सबसे बड़ी रीज़न ये है। दूसरा इस मुलाकात का मकसद ये है, इस मुलाकात के दौरान जो है तिजारत के ऊपर बात करने वाले हैं, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर दोनों ममालिक जो हैं वो संजीदगी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ईरान भी चाहता है कि पाकिस्तान के साथ तिजारती अमल को वो आगे बढ़ा सकें। इसीलिए ईरान की पूरी कोशिश है कि इस वक़्त जो है ईरान का पाकिस्तान के साथ तिजारत को लेकर जो है 2 अरब डॉलर तक जो है वो पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी का निज़ाम जो है वो आगे बढ़ रहा था। अब दो तरफ़ा तिजारती हुजूम को ईरान बढ़ाना चाह रहा है और इस हुजूम को बढ़ाते हुए ईरान की पूरी कोशिश है कि इसको 10 अरब डॉलर तक के ले जाने का हदफ़ जो है वो मुकर्रर वो करना चाहते हैं कि इसको 10 अरब तक के जो है वो हम बढ़ाना चाहते हैं। ये ईरान की ख़्वाहिश है, ईरान की पूरी कोशिश है कि इस बिलख़ुसूस इस अहम मुलाकात के दौरान जो है वो इन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। अब इसी को लेकर साथ-साथ ये मैंने जो ज़िक्र किया इसमें तवानाई भी है, बिजली की तरसील है, गैस के ऊपर बात होने वाली है। बिलख़ुसूस गैस पाइपलाइन जो मंसूबा है, जो बिलख़ुसूस साबिक़ जो दौर था
प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी का, उस दौर में जो है ये पाइपलाइन मंसूबा जो हैं वो ईरान ने तो अपने हुदूद तक मुकम्मल किया था, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से आने वाले इश्यूज़ की वजह से इंटरनेशनल पाकिस्तान इसको आगे बढ़ाने की जुर्अत नहीं कर पाया। तो इस दौरे के दौरान जो है बिलखुसूस गैस पाइपलाइन मंसूबे को लेकर जो है दोनों ममालिक बड़ी संजीदगी के साथ इस मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए अब वो बातचीत कर सकते हैं। ये मंसूबा भी ज़ेर गौर है। लेकिन उससे भी बढ़कर एक अहम जो इसमें ज़ेर बेस जो मौज़ू रहेगा वो ये है कि वो वन बेल्ट वन रूट यानी सीपेक का जो मंसूबा है उसको ईरान की ये पूरी ख्वाहिश है कि वो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसमें सीपेक में उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इसको वो आगे बढ़ा सकें। तो ये बिलखुसूस है सीपेक का जो मंसूबा है, ईरान ये समझ रहा है कि हम ये चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश, उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया है कि सीपेक जो वन बेल्ट वन रूट जो है इस पर जो चीन एक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान का इसमें बड़ा एक कलीदी किरदार है। ईरान ये चाहता है कि हमें वन बेल्ट वन रूट के ज़रिए जो है वो यूरोप तक हमें एक्सेस हमें मिलनी चाहिए। तो इस पर जो है वो संजीदगी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ने पहले ये एक ईरान की जानिब से एक ब्लंडर अगर मैं कहूँ तो भेजा नहीं होगा कि वो सी पैक को जो है इंडिया की बातों में आकर जो है इंडिया के साथ अपने तजारती उमूर को आगे बढ़ाने के चक्कर में ईरान ने इंडिया के साथ और उन्होंने चाबहार को इंडिया के साथ तिजारती उमूर को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान भी उस वक़्त ईरान के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था। पाकिस्तान जो है वह सऊदी अरब के साथ क्लोज़ था। सऊदी अरब नहीं चाहता था उस वक़्त कि ईरान के साथ तिजारती उमूर को पाकिस्तान आगे बढ़ा सकें। अब वो चीज़ें कम हो चुकी हैं, तो उस वक़्त ईरान ने भी इंडिया के साथ मिलकर चाबहार को वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो फिर चाबहार के ज़रिए जो है इंडिया ने अपने दोस्त इज़राइल को खुश करवाया और फिर चाबहार में अपने जासूसों को भेजकर एजेंट्स के ज़रिए जो हैं जिस तरीके से ईरान के निज़ाम को अंदर से खोखला करने की जो कोशिशें तेज़ की, उस हवाले से आप लोगों को मालूम है कि ईरान और इज़राइल के दरमियान जंग जो हुई उसमें वो तमाम उनका नेटवर्क जो है वो चाबहार में जिस तरीके से चाबहार इससे उसके ज़रिए जो है मंसूबे के ज़रिए क्या प्लानिंग वहाँ जाकर ईरान में हो रही थी, किस तरह वहाँ वेटर से लेकर एक इंजीनियर की पोस्ट तक जो है टॉप की पोजीशन तक जो है वो एजेंट जो है वो कैसे वहाँ घुस चुके थे ईरान के अंदर, उसको लेकर अब चीज़ें एक्सपोज होने के बाद ईरान को ये अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान हमारे मुश्किल में साथ देने वाला एक बरादर मुल्क है, तो हमें अब इंडिया के साथ चीज़ें क्लोज करके हमें यहाँ पाकिस्तान के साथ ताउन करना पड़ेगा। तो अब ये चाहता है कि चाबहार को भी स्पेस मिलनी चाहिए, लेकिन सीपेक के ज़रिए जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस पर बात होगी। इसके अलावा ये भी कोशिश है कि 100 मेगावाट बिजली जो है पाकिस्तान को फराहम वो करता है, इसमें मज़ीद वो चीज़ें आगे बढ़ाना चाहता है। और उसके अलावा सरहद का एक प्रॉब्लम है, सरहदी उमूर को लेकर बातचीत करने वाले हैं और बिलखुसूस ट्रेड को हम सरहदी मामलात को हल करके कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर पाकिस्तान से तो बातचीत करना चाहते हैं। और फिर साइंस, टेक्नोलॉजी, सनअत और ज़राअत के ऊपर भी बातचीत होगी। ये कुछ अहम इश्यूज़ हैं जिस पर जो है वो बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और फिर उससे भी बढ़कर सलामती और दहशतगर्दी के मामलात को लेकर भी ईरान कोऑपरेट करना चाहता है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ईरान की सरज़मीन ये पाकिस्तान की जानिब से बारहा कहा भी गया है कि वो बिलखुसूस बीएलए के जिस तरीके से वहाँ जो दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर अटैक्स करते हैं, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि वो ईरान की सरज़मीन बाज़ दफ़ा इस्तेमाल होती है। तो अब इस पर जो है वो बातचीत करने की कोशिश, ये इस पर ज़रूर बातचीत होने वाली है। अच्छा, ये तो पाकिस्तान और इनके दरमियान ये बातचीत हो चुकी है। अब साथ-साथ सीपेक को लेकर चीन को भी फ़ायदा होने वाला है। ज़ाहिर है इसको ईरान के साथ मज़ीद वो आगे बढ़ाएँगे तो इसका फ़ायदा चीन को भी होने वाला है। क्योंकि चंद दिन पहले ही अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान की एक डील हो चुकी है कि ख़ाम तेल को वो खरीदना चाह रहा है और फिर पाकिस्तान में मख़सूस जिस तरीके से बलूचिस्तान और फिर केपी और फिर सिंध में कुछ वो ख़ाम तेल की तलाश और फिर उन मंसूबों पर जो है पाकिस्तान से कोऑपरेट करने के लिए अमेरिका ने यकीन दहानी करवाई है। उसको लेकर चीन के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल आर्मी चीफ़ जो आसिम मुनीर हैं, उन्होंने मुलाकात की और फिर चीन के दौरे के बाद जो है उनको यकीन दहानी करवाई है। तो अब जो है इन चीज़ों पर बात होने वाली है, इन तमाम मंसूबों पर बात होने वाली है जिसका मैंने ज़िक्र किया। अब इन तमाम मंसूबों को लेकर, इस मुलाकात को लेकर, इस अहम सरकारी दौरे को लेकर दुनिया में बिलख़ुसूस अमेरिका और फिर यूरोप और
اسرائیل پریشان ہے اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے اوپر جو ہے سیکشنز کے ذریعے اور پھر ڈرا دھمکا کر مختلف طریقوں سے جو ہے وہ پاکستان کو محدود کرنا چاہنے کی وہ پوری کوشش کریں گے، کیونکہ وہ ایران کو اسٹرانگ ہوتے ہوئے اور اس کی سوچ دوسرے ممالک تک پہنچنے یعنی پالیسی جو ہیں وہ تمام مسلم امت جو ہیں وہ متحد کسی صورت ہونا نہیں دینا چاہتے ہیں، تو آنے والے دنوں پاکستان کے لیے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن پاکستان اب سمجھ چکا ہے کہ ہمیں ایران کے ساتھ کسی صورت کمپرومائز نہیں کرنا ہے، ایران کے ساتھ تعلقات اسٹرانگ کرنے ہیں، کیونکہ اگر ایران کو کچھ ہوا تو پھر اگلی باری جو ہے پاکستان کی ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔